दोस्तों, अगर बात की जाए FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उन्होंने, क्या आप यकीन मानेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लगातार बिकवाली करते आ रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूसली वो सेलिंग करते आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ मई 2022 की बात करूं तो उन्होंने 45,276 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। और अगर मैं जून की बात करूं तो उन्होंने अब तक यानी कि 17 तारीख तक वो 28,445 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। और अगर इसी साल की बात की जाए तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ के वो शेयर बेच चुके हैं। तो इतनी क्या यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, इतना सेलिंग प्रेशर क्यों आ चुका है, शेयर मार्केट में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, और इस समय में, इतने प्रेशर के समय में हम कैसे एक क्वालिटी वाला स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिसमें कि हम एक इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप इस फोटो में देखेंगे, एक छोटी सी फिश आपको दिखाई दे रही है जो कि छोटे जार से बड़े जार में मूव कर रही है। सो दोस्तों, ये एक हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है जिसमें कि हम अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो में आपको डिस्काउंटेड रेट पे क्वालिटी वाले स्टॉक्स मिल रहे हैं, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और ज़्यादा सॉलिड बना सकते हैं, जैसे कि इस बड़े जार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और मैं आप ही के YouTube चैनल स्टॉक मार्केट के टपरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई ट्रेडिंग एडवाइस दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट में नॉलेज और ज़्यादा इन्हांस हो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस साल की अगर बात की जाए 2.5 लाख करोड़ के FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर बेच चुका है। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, फेड रेट हाइक। तो जैसा कि आपको पता है, फेडरल बैंक ने भी अभी जस्ट रिसेंटली 75 बेसिस के हिसाब से अपने रेट को हाई किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी फेडरल बैंक रेट हाइक करेगा या RBI, जैसा कि आप यहाँ पर भी पढ़ पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी रेट हाइक होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी या GDP, वो थमसी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे। किसी ने घर लेना है, रियल इस्टेट, तो वो डिले कर देगा अपने उस प्लान को। किसी ने गाड़ी लेनी है तो लोन महंगे हो गए तो EMI ज़्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो जो बायर्स हैं, शॉपर्स हैं, वो अपने इस प्लान को डिले कर देते हैं। तो अगर अभी बात करें तो इंडियन इकोनॉमिस्ट का क्या सोचना है कि अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एडिशनल रेट हाइक 75 to 100 बेसिस पॉइंट्स और हो सकता है अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर अंदर। यानी कि RBI की अगर बात की जाए तो 125 बेसिस पॉइंट और ज़्यादा हाइक हो सकता है, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग 200, जो कि शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दूसरा अगर आप रीज़न देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि 17 जून को, ये देखिए 17 जून को क्रूड ऑयल के बैरल की बात की जाए इंडिया के अंदर तो 113 रुपये 61 पैसे पर पहुँच गया। और ये थोड़ा सा रिलीफ की बात है, क्योंकि किसी समय में ये 140 प्लस था, तो आज ये 113 रुपये में। तो क्रूड ऑयल की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अगर आप 2008 में भी देखेंगे 136 के करीब, हेयर यू कैन चेक, ये देखिए 136 रुपीज़ 19 पैसा पर पहुंच गया था। और अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, ये देखिए, अगर आप 2013 देखेंगे नीचे की तरफ, या अगर आप 2011 देखेंगे तो 120, 110, 115 के बीच में इसका प्राइस घूम रहा था। तो अगर अभी की बात करें तो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चलती आ रही है, इसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे
तो हमारा इंडिया, हमारा देश, वो अभी एक्सपोर्टर है, यानी कि दूसरे देशों पर डिपेंड है, जैसे कि रशिया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है। तो अगर हम उनसे तेल एक्सपोर्ट करवाएंगे तो हमें उनको बदले में यूएसडी देना पड़ेगा, और यूएसडी डॉलर देना पड़ेगा। यूएसडी डॉलर भी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, हमारा भारतीय रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। सो क्रूड ऑयल को ही रिफ़ाइन करके पेट्रोल डीजल बनता है। तो जैसे कि अगर आपने करियाने की दुकान पे एक 10 रुपये की मैगी का पैकेट लेके जाना है, उदाहरण के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मैगी का पैकेट भी आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, उसकी 12 रुपये कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ही महंगी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इन्फ्लेशन डेटा वर्ल्ड वाइड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कनाडा कंट्री, और ये अगर आप देख रहे हैं इंडिया, तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो डेटा है ये मई का है, मई 2022 का, और ये पिछले महीने का है, माफ़ कीजिएगा पिछले से पिछले, यानी कि अप्रैल 2022 का। तो उस वक्त अगर मैं बात करूँ 7.79% इन्फ्लेशन रेट था इंडिया में, जो कि अब थोड़ा सा कम हुआ है, एक पॉजिटिव साइन है 7.04 पर सबसे ज़्यादा बुरा हाल है अगर आप यहाँ देखेंगे रशिया जैसी कंट्री का। ये देखिए 17.1 पर चल रहा है, जो कि पहले था 17.8। और अगर मैं यूएस की बात करूँ तो ये देखिए अप्रैल में था 8.3, जो कि अब बढ़ चुका है, और ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और सिमिलरली अगर आप इंग्लैंड का देखेंगे तो पहले जो था 7 अब हो चुका है 9, यानी कि 2% से इन्फ्लेशन वहाँ भी बढ़ चुका। सो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मंदी के। सो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, तो हर कोई देश इस वक्त इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। और उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर ये जो डेटा देख रहे हैं आप, ये रेड हो रखा है, तो ये इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चलती आ रही है, जिसको 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि ये कहते हैं कि जो फ्यूचर मार्केट है वो 1.8% फॉल हुई। और अगर आप देखेंगे S&P 500, जो कि लगभग अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ 2.2% ड्रॉप हुआ। और इवन कि अगर आप टैक्स गुरु का आर्टिकल पढ़ेंगे तो 7.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं इन द स्टॉक मार्केट। अगर रशियन स्टॉक मार्केट की बात करें 50% उनकी वैल्यूएशन ख़त्म हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इवन कि अगर आप इंडिया टुडे का एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे BSE लिस्टेड कंपनीज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली बाय 6.28 लाख करोड़। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों हर जगह आ रही है। और अगर आप देखेंगे blog.finology.in फाइनेंस, जहाँ पर रशियन यूक्रेन और वॉर की बात की गई है, तो वहाँ पर भी आप देखिए मेजर इफेक्ट पड़ा है। ये पॉजिटिव नहीं पड़ा, ये पड़ा है प्रॉपर तरीके से नेगेटिव। बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पहली बार इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर इतना बड़ा चैलेंज आया, कि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री भी उठाकर 2008 में, जो कि लेमन ब्रदर्स की अगर बात की जाए, जिन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की थी। इसके बाद 2020 में आपको पता है कोविड आया था, कि जो सेंसेक्स था वो 7,500 पॉइंट पर आ गया था, और उसके बाद उसने बाउंस बैक किया और वो 18,000 पॉइंट से पहुंचकर आज की डेट में 15,000 पॉइंट के करीब है। सो दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अगर दोस्तों अब आप इस स्लाइड में देखेंगे तो जो इंडियन शेयर मार्केट है उसको कंपैरिजन किया गया है लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस से। तो इंडियन वर्सेस अगर आप यहाँ देखेंगे यूएसए की जो शेयर मार्केट है, यानी कि डो जोन। इसके बाद अगर FTSE 100 इंडेक्स की बात करें तो ये यूके की है, यानी कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद अगर आप डेक्स परफॉर्मेंस चेक करेंगे पिछले 1 महीने की, तो ये जर्मनी की है। तो हमारी इंडियन मार्केट की अगर बात करें पिछले 1 महीने में -2.71 परफॉर्मेंस डी ग्रोथ हुई है। और अगर अमेरिका जैसे देश की बात करूं, जिसे हम सब वर्ल्ड पावर बोलते हैं, -4.37 पर गया है। और अगर जर्मनी की बात करें तो -5.45 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इंग्लैंड की अगर बात करें यूके की,
तो माइनस मोटा मोटा 4%, यानी कि -3.92%। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज या इन्फ्लेशन या क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट पर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये टोटली वर्ल्ड वाइड पड़ रहा है। सो इस स्लाइड को दिखाने का एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि आप बिल्कुल भी जो न्यू बिगनर्स हैं, बिल्कुल भी आप इस चीज़ से डरे मत। अगर इंडिया की बात की जाए तो मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया कि मई में हमारा क्या डेटा था। 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो मई में 7.79 था, और अगर अब आप देखेंगे 7.04 है। तो हमारे देश में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो कम हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम भी 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल की ड्यूरेशन के लिए, तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स की हम बात करेंगे जो कि इस चैलेंजिंग पीरियड में आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट को बनाएंगे सेफ एंड साउंड, और आप बिना वरी के इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बैंक में जब पैसा जमा करते हैं, एफडी करवाते हैं, तो एटलीस्ट जो शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखते हैं तो आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम भी 5 साल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला स्टॉक जो कि है बजाज ऑटो लिमिटेड, सॉरी। तो अगर इस स्टॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और अगर ये मैं बात करूं आपसे मार्केट कैप के हिसाब से, जितने भी टू व्हीलर्स हैं आपके, चाहे वो टीवीएस है, चाहे वो आपका हीरो है, उन सबसे ऊपर ये कंपनी है। और जब से इसका आईपीओ लिस्टेड हुआ है, पॉइंट नंबर 2, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अब तक 1247% से भी ज़्यादा का अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे चुका है। इतना ही नहीं, अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,05,000 करोड़ के करीब, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1,05,000 करोड़ के नज़दीक इसका मार्केट कैप है, यानी कि ये एक ब्लू चिप स्टॉक है आपका। और टू व्हीलर की अगर हम बात करें, यानी कि बजाज ऑटो की, तो जैसा कि आपको पता है, हर चीज़ का एक एरा होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके लिए सरकार लगातार पीएलआई भी निकाल रही है, सरकार खुद इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को। तो बजाज ऑटो की बात करें तो ये कंपनी 300 करोड़ रुपए, इन्होंने ऑफिशियल एक मीटिंग की थी जिसमें कि इन्होंने अनाउंस किया था 300 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पुणे में इनका एक प्लांट है, जगह का नाम है अकुर्दी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और इन्होंने टारगेट लिया है कि 1 साल में कम से कम भी ये 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करेंगे। सो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है बजाज ऑटो। अगले शेयर की अगर हम बात करें, इन्फोसिस लिमिटेड, तो इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुत ही विशालकाय कंपनी है, और टीसीएस के बाद इसका नंबर आता है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, यानी कि सेकंड नंबर पर ये कंपनी आती है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए, लगभग 5,83,723 करोड़ इसका मार्केट कैप है। सेकंड पॉइंट, ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि सालों साल से चट्टान की तरह खड़ी है, और अपने इन्वेस्टर्स को इसने सुपर डुपर रिटर्न देती आ रही है। और इसका एक आप नीचे एविडेंस भी देख सकते हैं कि इन्फोसिस कंपनी अभी तक अगर हम बात करें, 8 बार अपने इन्वेस्टर्स को शेयर बोनस दे चुकी है। ये अगर आप देखेंगे 1-1-1, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3:1 का भी है सन 2004 में। यानी कि इस कंपनी ने बनाया है अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति। इसके बाद दोस्तों, अगली हम बात करेंगे एशियन पेंट की। तो यह कंपनी भी ब्लू चिप कंपनी है। मार्केट शेयर की बात करें, लगभग 2.5 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है, यानी कि 2,47,492 करोड़। पेंट और वैनिश सेक्टर में ये कंपनी आती है, और इस सेक्टर की ये एक लीडिंग कंपनी है। और जब से एशियन कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है, लिस्टेड हुआ है, अब तक ये 21,625 से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो ये भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार कंपनी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और अगली कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ें, तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी का जायंट कह सकते हैं आप। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यह कंपनी भी ब्लू चिप कंपनी है। मार्केट कैप है इसका लगभग 5 लाख करोड़ के करीब। एफएमसीजी सेक्टर में ये कंपनी आती है,
जैसे कि आपकी कोलगेट पामोलिव आती है, जैसे कि आपकी P&G आती है, डाबर आती है। पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा FMCG सेक्टर पूरा प्रेशर में चल रहा है, पूरे का पूरा सेक्टर ही। और अगर इस कंपनी के शेयर की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट 11% तक इसके दाम गिर चुके हैं, शेयर टूट चुका है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सस्ते दामों पर इसको परचेज कर सकें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।